शुक्रिया अरसलान आपका। हम आरिफ हबीब के साथ पास चलेंगे और फिर अंत में पाठक जी के पास थोड़े थोड़े शब्दों में। आरिफ साहब, दो हमारे संवाददाता एक बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं। जो उन्होंने कहा वो ये बात निकल कर आई है कि अब अयोध्या का जनमानस जो उस पर तमाम तरह की उसके साथ लानत मलानत हुई है, उससे बाहर निकलना चाहता है। वो एक बार फिर से उस अपनी उसको जो फैसले हैं उसको दोहराने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है, वो उसको बदलना चाहता है। आरिफ साहब। देखिए परवेज भाई, ऐसा है कि देश की अधिसंख्य जनसंख्या भारतीय जनता पार्टी के विपरीत है। अगर वोट प्रतिशत आप देखेंगे आफ्टर ऑल, तो लगभग 60% वोट भारतीय जनता पार्टी के विपरीत पड़ता है। मैं समझता हूं कि लोकसभा 2024 के चुनाव में अयोध्या की जनता ने जो जनादेश दिया था, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, वो धार्मिक उन्माद के खिलाफ था, वो गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ था, वो बद से बदतर होती कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ था। और आज भी अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम जी के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, लाइटें चोरी हुई है, तमाम सड़कें टूट गई हैं, जिस तरीके से स्टेशन पानी में बहते हुए दिखाया गया बरसात के दिनों में, तो मैं समझता हूँ कि अयोध्या के वासी उसको भूले नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के नाम पर भी जो लोगों का पैसा लूटने का काम किया है। तो वो मुझे लगता है कि जनता इन्हीं सब चीजों को देखते हुए वोट करेगी। ये भी एक टीआरपी है कि उनको एक दाग लग गया कि उन्होंने वोट नहीं किया भारतीय जनता पार्टी को, तो उसको सही साबित करने के लिए अपने ऊपर से एक दाग हटाने के लिए ये सब टीआरपी वाली बातें हैं। मुझे नहीं समझ में आता। जनता सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामे को देखते हुए उनके खिलाफ वोट करेगी। और मुझे यकीन है कि अगर वाकई में चुनाव आयोग ने जो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई, जिस तरीके से चुनाव होता है, और जिला प्रशासन ने, जैसा कि अभी मुरादाबाद में आपने देखा कि कहा गया कि हमसे वहां विधायक ने वोटर लिस्ट में नाम काटने के लिए कहा था, बिल्कुल दिल्ली के बिल्कुल अंदर भी ये बिल्कुल। आरोप लगाया जा रहा है। तो इस तरह की बातें अगर बिल्कुल नहीं हुई तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को बहुमत के साथ जनादेश वहां पर मिलेगा। मैं ये समझता हूँ समाजवादी पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की हैसियत तो फिलहाल कोई नहीं है। और पूरा इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के ऊपर विश्वास करता है। इंडिया गठबंधन की पूरी ताकत मिल्कीपुर में लगेगी और समाजवादी पार्टी बड़े जनादेश के साथ वहां चुनाव जीतेगी।